नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर अम्बेडकर व्याख्यान माला का 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आज का ये 25 तारीख 25वां दिन है और हम लोग लगातार इस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर देशना के माध्यम से उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जो समाज इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। व्यक्ति के जीवन में इतिहास की पहचान करना, उसको जानना, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि उसे हम नहीं जान सके तो फिर नई चीज़ों को बनाना, नई चीज़ों को करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसलिए हमें ये बात जाननी ज़रूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचारों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। और उसी की कड़ी में हम देखते हैं कि अछूत कौन थे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में भारत में अछूत बनाए गए। भारत में अछूतों को कैसे रखा गया बाहर, उनके साथ कैसे व्यवहार किया गया, उनके साथ में से भेदभाव करने की कोशिश की गई। ये सभी चीज़ों को यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमने पाया कि ये ज़्यादातर जो है इंसानियत की जो बातें थी वो लोगों के जीवन में यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। तो उस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को पूरी तरह से बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और उस आधार पर उन्होंने बताया। वे कहते हैं कि सभी मनुष्य जो है वो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग कर सकें। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अलग अलग मिट्टियों से बनाया गया हो। इस प्रकृति में सभी इंसान जो है वो एक रूप से बनाए गए हैं, एक आधार पर एक मिट्टी से बनाए गए हैं। लेकिन भारत में ये होने के बावजूद भी उन्हें गैर समझा जाता है, उन्हें गैर बनाया जाता है, उन्हें उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये धारणा थी कि उनको भी स्वतंत्रता है, उनको भी अपने अधिकारों के प्रति जीवन जीने के लिए वो तत्पर रह सकते हैं और ऐसे अधिकारों की मांग करना उनके लिए उचित है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन उसके साथ में अच्छा व्यवहार हो, ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखने की कोशिश करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। और भारत के अंदर में पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर जो है वो व्यक्ति को बनाया गया। इसकी कई तरह से लोगों में डिवाइडेशन किया गया, प्रकार बनाए गए और शुद्धता और अशुद्धता का पूरा पूरा इस तरह से व्यक्ति के लिए उन्होंने ध्यान रखने की कोशिश की कि किस तरह से इस देश चातुर्वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणी व्यवस्था, हिंदू धर्म की व्यवस्था ने किस तरह से आदमी और आदमी को बांटने की पूरी तरह से कोशिश की। और इसका संबंध, क्योंकि इंसान है तो इंसान जैसे व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की ज़्यादातर मांग वही है। क्योंकि उस काल में अछूत थे और अछूतों को बस्तियों में भी बाहर रखा जाता था, उनकी अलग बस्तियां बनाई गई थी, उनको अलग से ट्रीट किया जाता था, उनके लिए समानता का कोई भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर को लगता था कि ये सबके साथ समानता का व्यवहार होना ही चाहिए। जब तक ये व्यवहार नहीं होगा तब तक वो अच्छे ढंग से इंसान का जीवन नहीं जी सकते हैं। और इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और समझा कर उन्हें इस राह में लाने के लिए उन्होंने जागरूक करने की भी कोशिश की कि यही एक ऐसा मार्ग है जिस पर व्यक्ति जाकर उस चीज़ों को अंगीकार करते हुए सम्मान का जीवन जी सकता है। और इसलिए आदिम समाज, जो भारत का पहले से रहने वाला समाज है, इस देश में पहले से जीवन व्यतीत करने वाला समाज था, उस समाज को इस देश के अंदर में पवित्रता और अपवित्रता के साथ में जोड़ा गया
और जोड़ने की वजह से हम देखते हैं कि ये धार्मिक रीति रिवाज इसको बनाया गया। ये धार्मिक रूप से इसकी संकल्पना को रखा गया कि ये धार्मिक संकल्पनाएं हैं और ये धार्मिक संकल्पनाएं ही व्यक्ति को एक बंधन में बांधने का काम करती है और इसलिए यह धार्मिक जीवन पद्धति बन जाती है आगे चलकर। और इसको एक धर्म का जो है मुकुटा पहना दिया जाता है और वहाँ पे इन चीज़ों को रखा जाता है। इस तरह से बातों को ध्यान में रखा गया। और फिर उन्होंने कहा कि अशुद्धियों की कितने प्रकार हैं। तो उन्होंने अशुद्धि के 3 प्रकार बताए कि 3 प्रकार से अशुद्धियाँ जो है वो होती हैं। और ये खासकर जो है इस देश के आदिम लोग थे, जो पहले के रहने वाले लोग थे, जो इस देश के पहले से जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनके साथ में अशुद्धियों के रूप में उनको जानने के लिए कहा गया। तो कौन सी अशुद्धियाँ हैं? तो उन्होंने कहा कुछ विशेष घटनाओं का घटित हो जाना और उस अवसरों पर उनके साथ में जो है वो अछूतपन का व्यवहार करना। और फिर कहा गया कि वस्तु से संपर्क न बनाए रखना, कि जो वस्तु होती है उस वस्तु से भी किसी भी प्रकार का संपर्क न बनाया जाए, संपर्क न रखा जाए, इस पर भी बातचीत की गई। और फिर कहते हैं कि व्यक्ति से संपर्क यानी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति से संपर्क में हम रखते हैं तो उस संपर्क से भी जो है वो अशुद्धियाँ निर्माण होती है। मतलब विशेष घटनाओं के अवसर पर, विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद और वस्तु के संपर्क में आने के बाद ये अशुद्धियाँ निर्माण होती है। इस तरह की जो प्रमुख बातें जो है वो व्यक्ति के जीवन में लाई गई। और इस बात का धार्मिक रीति रिवाज के साथ में इसको जोड़ा गया। ये धार्मिक रीति रिवाज है, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं और इस तरह की धार्मिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से बनाई गई और बनाने के साथ में इन चीज़ों को लाया गया। और फिर उन्होंने कहा कि जो प्राचीन मान्यताएं थी, जो पवित्रता और अपवित्रता के साथ में जोड़ा जाता था, तो उन्होंने कहा कि अपवित्रता कैसे निर्माण होती है। तो इसके साथ कहा कि जन्म से ही अपवित्र होता है। और इसलिए आपने ये महसूस किया होगा कि जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती है या जो बच्चा जन्म लेता है उस समय लोग जो है उससे संपर्क बनाना नहीं रखते या बनाया नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपवित्रता है और वो अपवित्रता की वजह से लोग जो है संपर्क में आना नहीं चाहते। दूसरा कारण था दीक्षा संस्कार, कि ऐसे समय में भी संपर्क न बनाया जाए, कि जब वो दीक्षा लेते या दीक्षित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संस्कार आयोजन करते हैं, तो तब भी जो है उनके साथ में ये बिल्कुल भी उनके साथ संपर्क न बनाया जाए। फिर तीसरा कारण था मूल रूप से वय संधि। वय संधि का मतलब है कि जो व्यक्ति जो है वो बाल्यकाल के बाद और वह यौवन अवस्था के पहले यानी बाल्यावस्था और यौवन अवस्था के पहले का जो जीवन है उस समय में भी किसी भी प्रकार का संबंध न रखा जाए, क्योंकि वैसे समय में व्यक्ति जो है अपवित्र होता है। इस तरह की धारणा बनाई गई। और फिर कहा गया विवाह के समय ये ऐसे समय में भी संपर्क न बनाया जाए। फिर इसका पांचवा जो कारण उन्होंने बताया था ये है सहवास। ये भी उस समय भी संपर्क न बनाया जाए। इस तरह की मूल धारणाओं को उन्होंने अपवित्रता के साथ जोड़ा। और फिर अंतिमतः मृत्यु, कि मृत्यु के समय में भी व्यक्ति ने संपर्क बनाए नहीं रखना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जब मृत्यु होती है तो ये ज़्यादातर लोग उसको जो है वो छुआछूत मानते थे और इस तरह की धारणाएं रखते थे। और इसी तरह से कहा गया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन माताओं को अशुद्ध माना जाता था। इस तरह की परंपरा उस काल में होती थी और लोग समझते थे कि अशुद्धियाँ फैलाने का काम करती है। इस तरह से एक माता की अपवित्रता बच्चों तक फैल जाती है। इस तरह की धारणा जो है वो बनाई गई थी। और ये ज़्यादातर जो इस देश के मूल निवासी या मूल रूप से रहने वाले, प्राचीन काल से रहने वाले जो लोग थे उनके साथ ज़्यादातर इस तरह से किया जाता था। और करने की वजह से ये प्रथाएं जो है ज़्यादातर उस काल से अभी तक भी आपको छिंदी पाएगी। इस तरह से वो बताने की कोशिश करते हैं। और कई तरह के उस काल में फिर इन सब चीज़ों को करते हुए ज़्यादातर टोटके किए जाते थे। ज़्यादातर टोटकों पर लोग बिलीव करते थे, जो कि आपने देखा होगा आज भी लोग जो है टोटके पर बिलीव करते हैं। जगह जगह आपने ये देखा होगा कि शादी के समय में या बच्चे को जन्म लेने के समय में
मृत्यु के समय में अभी भी जो धारणा सोसाइटी में बनी हुई है, अधिकतर आपने देखा होगा, तो उस समय की प्राचीन काल से आती हुई जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को टोटके के रूप में किया जाता था और वो मानते थे कि ये जो पवित्रताएं हैं, अशुद्धि निर्माण हुई है, ये अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जा रहा हुआ उपाय है। ये बातों के साथ में जोड़ दिया जाता था और इसीलिए यह धारणा जो है वो लोगों के बीच में लाई गई, लोगों को इस तरह से बनाया गया, इस तरह से लोगों के बीच में ये बातें मानी गई और ये इसका संबंध जो है वो पवित्रता और अपवित्रता से रखा गया और रखने के बाद में इस तरह की धारणाएं लोगों में प्रचलित हो गई, जो कि हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और जानने के वजह से ये चीज़ें लोगों को अमल में लाने के लिए ज़्यादातर प्रयास किया गया, ज़्यादातर फोर्स किया गया कि आपको ये धार्मिक नियम हैं और धार्मिक नियमों को आप लोगों को मानना ही चाहिए। तो जन्म, मृत्यु और विवाह के समय में भी विशेष तौर पर ये चीज़ें की जाती थी और करने के कारण से ज़्यादातर उसे बाहर रखा जाता था और आपने देखा हो कि वुमेन्स को भी जो है इस तरह से अपवित्र है, ये मानते हुए ऋतुमती के समय भी उनको ज़्यादातर बाहर रखा जाता था, उनके साथ में इस तरह का अछूतपन का व्यवहार करने पर जोर दिया जाता था। तो इस तरह से कई ऐसी लोग थे जो अपने जाति के आधार पर व्यवसाय करने की कोशिश किया करते थे और उस व्यवसाय के आधार पर उनको वो चीज़ें प्रदान की जाती थी और करने की वजह से इस तरह के अशुद्धियों को मिटाने के लिए कई तरह की चीज़ों को किया जाता था। उनमें से आपने देखा होगा कि अशुद्धियों को मिटाने के लिए जैसे कि नदी स्नान करना है, नदियों में डुबकी लगाना है या हवन करना है या यज्ञ करना है, इस तरह की प्रथाओं को लाया गया और ये धारणा रखी गई कि जो लोग भी इन चीज़ों को करेगा तो उनके सारे पाप या सभी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएगी और इस तरह से ये करने की कोशिश किया करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसमें बहुत सारी बातों को जोड़ते रहते कि इस तरह की तत्कालीन व्यवस्था भारत के अंदर में थी और ज़्यादातर लोग जो है इस तरह से व्यवहार करने पर जोर दिया करते थे और कई तरह की भारत में अलग-अलग जगह जो है वो अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था थी और इसको सभी जो मुखौटा पहनाया गया था, वो ज़्यादातर धार्मिक रूप से उसको रखा गया था कि ये धार्मिक परंपराएं हैं और धार्मिक परंपरा के आधार पर हमने व्यवहार करने पर जोर देना चाहिए। इस तरह की बातों को उस काल में कहने पर जोर दिया गया और बताया गया कि इस तरह की धारणाएं रहती है और ये करना चाहिए। तो आपने देखा हो कि आज भी जो लोग हैं इन सभी बातों पर बिलीव करते हैं, ये सभी बातें पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धि और अशुद्धि, पाप और पुण्य, आज भी लोग जो है इसको मिटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं और फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो सब कुछ है अस्पृश्यता का त्रास का हिंदू का अपराध है। वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी हमें त्रास हुआ है, कष्ट पहुंचा है, हमें ये पीड़ा हुई है, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्मों का एक प्रकार से धार्मिक मनोवृत्ति का परिणाम है और ये धार्मिक मनोवृत्ति क्रांति के लिए अस्पृश्य को बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इनको वेट करना पड़ा है और इसलिए ये कहीं ना कहीं भविष्यवाणी करते रहते, न जाने कितने वर्षों तक और भी इंतजार करना पड़ेगा, इसकी कोई खास सीमा नहीं है और इसको कोई खास पैमाना नहीं है कि ये कब तक समाप्त होगी। ये इसके लिए कहीं पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी क्षमताएँ जो हैं या ये इस तरह की जो धारणा बनाई गई है, ये धारणाएँ काफ़ी लंबी हो सकती है और इसे हमें विशेष रूप से ध्यान ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए और ये छुआछूत जो है वो ज़्यादातर हमारे देश में ही पाई गई और इस तरह से उन्होंने मनु के कानून में जो है इस तरह की और भी पक्की मजबूती लाकर दी। जब उन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया तो मनुस्मृति का निर्माण करने की वजह से इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो लाकर या उन्हें लाने की पूरी तरह से कोशिश की और वे कहते कि इससे बहुत सारे जो लोग थे वो प्रभावित हुआ करते थे, इनके संबंध जो हैं वो बहुत बार प्रभावित हुआ करते थे। ये खास बात वो बताते कि इससे आचार्य प्रभावित हुआ करते थे, उस काल के आचार्य पुत्र प्रभावित हुआ करते थे, आचार्य की भार्या प्रभावित हुआ करती थी,
शिष्य प्रभावित हुआ करते थे, सहपाठी यानी मित्र लोग प्रभावित हुआ करते थे, और जो सुनने वाले लोग हैं, श्रोत्रिय कहा गया उनको, वे भी प्रभावित होते थे। राजा और मित्र भी प्रभावित हुआ करते थे, और परिवार के लोग भी प्रभावित हुआ करते थे, और शव को ले जाने वाले लोग इवन प्रभावित हुआ करते थे, और मृतदेह को स्पर्श करने वाले भी प्रभावित हुआ करते थे। इतने सारे लोगों का उल्लेख करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो अछूतपन का ये जो भाग है, ये कई लोगों पर इसका असर हुआ करता था। ये कोई एक नहीं था, ये बहुत सारे लोगों पर इसका प्रभाव हुआ करता था। और यही एक बड़ा कारण है कि देश में जिस तरह की एक बुनियादी बातें लोगों के बीच में आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं जो दूर होते गई, और इसका परिणाम जो है लोगों के जीवन में वो गलत होते दिखाई देता है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई शुद्धि करनी है, तो शुद्धि के लिए भी उन्होंने 3 तरह की बताया कि व्यक्ति के लिए 3 तरह की शुद्धि होनी चाहिए। तो उसमें वो बताते कि शारीरिक अशुद्धि, ये मनु के लिए 3 विषय जो उन्होंने बनाया था शुद्धि के उद्देश्य से, मतलब शारीरिक अशुद्धि, मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक अशुद्धियां, और नैतिक अशुद्धियां। ये 3 रूप से वो बताने की कोशिश करते कि शारीरिक अशुद्धियां भी हैं, उसे हमें दूर करने, उसे कैसे हम लोग अशुद्धियां माने, और मानसिक अशुद्धियां भी कैसे माने, और नैतिक अशुद्धियां भी कैसे मानने की हम कोशिश करें। तो उनका एक ध्यान था कि जो नैतिक अशुद्धियां हैं, ये मन में जो है बुरे संकल्पों के आधार पर, मन में बुरे संकल्पों के आधार पर जो है वो व्यक्ति को जन्म देने का काम करती है। और यही उसका एक जो बड़ा भाग है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और शारीरिक या मानसिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे 5 पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जो अभी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जो उन्होंने कहा कि दूध है, गोमूत्र है, गोबर है, दही है, और घी है। ऐसे 5 पदार्थों के लिए जो उन्होंने कहा कि ये इससे अशुद्धियां दूर होती है और शुद्धि प्राप्त होती है। मतलब आपके आप समझ सकते हैं कि ये अशुद्धियां दूर करने के पदार्थ है, मतलब दूध, गोमूत्र, और गोबर, दही और घी। आपने देखा कि ये चीज़ों से जो है वो अशुद्धियाँ जो है दूर हो जाती है। आज भी भारत में बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को अभी भी जो है लोग इसका जो है पालन करते हुए दिखाई देंगे। दूध जो व्यक्ति के लिए बहुत काम का होता है, इससे सेहत अच्छी बनती है, और उसको जो है वो डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा भारत के अंदर में अभी भी लोग शिवलिंग पर या शिव के मंदिर में या कई देवी देवताओं के मंदिर में भी बहुत सारे जगह में जो है वो दूध चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा। और न जाने कितना दूध जो है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, चले जाता है, और लोगों को यहाँ पर दूध प्राप्त नहीं होता, लोगों को घी प्राप्त नहीं होता, लोगों को दही प्राप्त नहीं होता है, और ये उसको शुद्धि का साधन मानते हैं। और इस तरह की परंपराएं उस काल में जी थी, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर अपने माध्यम से बताने की कोशिश करते कि इस तरह की प्रथाओं को शुद्धि की प्रथा माना करते थे। और शुद्धि की प्रथा है ऐसा वो मानते हुए इसे गांव गांव से, शहर शहर से, और हर जगह जो है इसका प्रचार करके लोगों को जो ये कहा करते थे कि इस तरह की प्रथाएं हैं, और इस तरह की प्रथाओं को मानने की हमने कोशिश करनी चाहिए। और यही इससे एक जो है आपके जीवन में शुद्धि हो सकती है, और इसका हमने पालन करने पर जोर देना चाहिए। इस तरह की बातों पर ज़्यादातर जोर दिया गया। और उन्होंने कहा कि फिर भारत के अंदर में जगह जगह जो भी अनुसूचित जाति हैं वो पूरे भारत भर में रहती है, और वे लोग जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करते, और इसलिए उनको अछूत माना जाता है, उनको अलग रखा जाता है, क्योंकि ये संस्कृति के पालन नहीं करते। और इसलिए उनकी धारणा थी कि ये समाज से बहिष्कृत है, समाज से ये टूटे हुए लोग हैं, क्योंकि ये इस तरह का पालन करने का विरोध करते हैं। न वो दूध डालने पर विरोध करते हैं, न घी से पवित्रता मानने में विश्वास करते हैं, न दही से वह पवित्रता मानने में विश्वास करते, ऐसा वो कुछ भी विश्वास नहीं करते। इसलिए उनको कालांतर में जो है वो जगह जगह अलग अलग अनुसूचित जाति की अलग अलग प्रदेश में जो कुछ भी संख्या थी, उस आधार पर उनको ये चीज़ें करने के लिए प्रेरित करने के लिए धार्मिक संस्कार के रूप में ये किया गया। लेकिन ये लोग ज़्यादातर माना नहीं करते थे, और इसलिए
इनसे ये कई तरह से बाहर हुए लोग थे, इनसे दूर जाए हुए लोग थे और इस तरह से वो काम करने की कोशिश करते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आखिरकार इनको गांव के बाहर क्यों रखा गया, क्या कारण था कि इनको गांव के बाहर रखा गया है। बाकी लोगों को गांव के बाहर अंदर रखा गया, लेकिन इनको गांव के बाहर क्यों रखा गया, तो उसके मूलभूत कारणों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक कालांतर में जो है वो घोषित किया गया कि ये किन चीज़ों को मानते नहीं है और कौन लोग हैं जो इनको मानते हैं। तो इन्होंने उसमें वर्गीकरण किया, डिवाइडेशन किया और डिवाइडेशन करने के बाद बातों को बताने की कोशिश की। तो उन्होंने इस बात से कहा कि जो लोग इस व्यवस्था का पालन करेंगे, मनु की व्यवस्था का पालन करेंगे, वो सही मायने में समाज के साथ रह सकते हैं और जो इसका पालन नहीं करते हैं तो वो समाज के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। उनको अलग जो है वो रखने के लिए ज़्यादातर प्रेरित किया गया। तो इस तरह से बातों को बताने की कोशिश करते हैं और इन सब चीज़ों के लिए शास्त्रों का आधार दिया गया कि ये हमने कोई निर्माण नहीं किया, ये शास्त्रों के द्वारा निर्माण हुई चीज़ है और शास्त्रों का निर्माण जो है वो ईश्वरीय संकल्पना है या उन्होंने निर्माण की हुई संकल्पना है, उसके आधार पर ये चीज़ों को बनाया गया है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हुए बताने की कोशिश करते हैं और फिर इन्होंने जो नियम बनाए थे वो नियम ये थे कि चांडालों और खच्चों का निवास गांव के बाहर होना चाहिए, उन्हें अपमान या अपात्र बनाया जाए और उनका जो धन होगा, धन होगा उनका कुत्ता और गधे। उन्होंने कहा कि कुत्ते और गधे इनके धन होंगे। इस तरह की उन्होंने व्यवस्था बताई। फिर कहते हैं कि जो मुर्दे के कपड़े होंगे, मुर्दों के जो कफन होंगे, उन कफनों को ये जो है वो इस्तेमाल करें और टूटे टूटे बर्तनों में जो है वो भोजन ग्रहण करे और काले प्रकार के गहने पहने, यानी काले प्रकार के गहने पहनना चाहिए, बाकी के गहने उनको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए और सदैव जो है वो जगह जगह घूमते रहें, एक जगह बिल्कुल भी इन्होंने रहना नहीं चाहिए। इस तरह की बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की कि आपका जो धन होगा वो कुत्ते और गधे होने चाहिए और साथ में आप लोगों को जो मुर्दे होंगे उनके कपड़ों को पहना जाए और टूटे हुए बर्तनों में भोजन ग्रहण किया जाए और साथ में काले प्रकार के गहनों को पहना जाए, ताकि आपकी पहचान हो सके कि काले जब आपने गहने पहने हैं तो अछूत नाम से आपकी पहचान जो है वो सामने निकल कर आ सके। इस पर उन्होंने बताया ये नियम है और उन्होंने कहा कि धर्म का धारण करना, ये मनुष्य उनसे किसी भी प्रकार का सरोकार न रखे, यानी अछूतों के लिए ये नियम बनाए गए थे कि धार्मिक जो कुछ भी क्रियाकलाप होंगे, धर्म की बातें सुनने का या उसे बताने का, इस प्रकार का कोई भी उनके लिए अधिकार नहीं। उन्होंने किसी भी प्रकार का इस तरह का सरोकार जो है वो रखना नहीं चाहिए और आपस में वो किसी भी प्रकार का व्यवहार भी नहीं रखना चाहिए। ये इस तरह से उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की और फिर कहा गया कि यदि वो शादी करते हैं तो वे शादी जो है वो अपने बराबरी के लोगों में ही करे, वो उससे बाहर उन्होंने शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बहुत ही कड़े नियम जो है उनके लिए बनाए गए और बनाकर जो है इस तरह से उनको उनकी एक पहचान जो है वो बड़े स्तर पर कराई गई, जो कि आप जानते हैं कि इस तरह के हालात जो है वो लंबे समय से भारत के अंदर में चलते आए और इसका बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन किया। और फिर उन्होंने कहा कि जो भोजन यदि आपको करना है तो भोजन जो है वो किसी नौकर के द्वारा टूटे बर्तनों में दिया जाए, यानी आपको अच्छे बर्तनों में नहीं, और वो भी नौकरों के द्वारा जो है वो दिया जाना चाहिए और रात को गांव या नगर में नहीं घूमना चाहिए। यानी आप दिन में जगह जगह घूम सकते हैं लेकिन रात के समय में आपको नगर या गांव में बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहिए। इस तरह से उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की और ये धार्मिक रूप से ये रीति रिवाज है, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं। इस तरह से उन्होंने इसको जो है वो बताया और उन्होंने कहा कि धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धार्मिक रूप से इन सभी चीज़ों का पालन करने पर जोर देना चाहिए। यदि पालन करने पर जोर दिया गया तो समझ लीजिए कि ये सही है
और ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। और राजा की सलाह से राजा जब तक नहीं कहता, तब तक उस पर हमें किसी भी प्रकार का अमल में लाने के लिए कोई भी विचार नहीं दिया जा सकता। राजा को लगेगा तो ही वो विचार दिए जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि राजा को पूरा अधिकार है कि वो उल्लंघन करने वालों के लिए दंड दे सकता है। दंड उसको वह दे सकता है अपनी स्वतंत्रता के आधार पर। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था मानने के लिए उन्होंने गांव के अंदर नहीं अपितु गांव के बाहर रहने चाहिए। उन लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि जिन्होंने गांव के बाहर ही रहना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये बड़ा कठिन प्रश्न है, ये कठिन समस्याएं हैं, ये एकाएक से इतने जल्दी जो है वो इसको हल नहीं करके आती है, एकाएक से इसे नहीं समाप्त किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से आती हुई समस्याएं है। और इस समस्या को इस देश में मिटाने के लिए हमें बार बार जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। यदि बार बार प्रयास किया गया तब कहीं जाकर ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। और इस पर जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की कि ये फिर कालांतर में जो है वो चिखरे हुए लोग थे, बिखरे हुए लोग थे। और ये किस तरह से अपने अछूतपन का जीवन जीने के लिए इन्हें मजबूर किया गया था इस तरह की व्यवस्था निर्माण करने के लिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत के अंदर में सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण करना या उनके जीवन में परिवर्तन लाना, ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये अस्पृश्यता को मिटाने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। और ये सुधार नहीं हो सका तो इसमें हमारा जीवन जीना काफ़ी मुश्किल है। और इसलिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर अधिकतर बातें उठाते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्या जो है भारत में हिंदू धर्म ने लाकर दी, ये यदि कोई किसी ने हमें लाकर दिया है तो खासकर ये हिंदू धर्मी व्यवस्था ने ही हमें इस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। और सदैव ही जो है वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं। और फिर कहा गया कि उन्होंने हमें अंत्यज बनाया। अंत्यज का मतलब होता है अछूत, कि उन्होंने अंत्यज बनाया मतलब जो समाज से बाहर रहने वाला आदमी, जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता, जिसके साथ कोई आचरण नहीं कर सकता, जिसके साथ में कोई संबंध या अपने व्यवहार को करने के लिए नाते रिश्तेदारों के साथ में दूसरों को नहीं बना सकता है। उन्हें अपने ही इस काम में उन्हें जो है वो चीज़ें करनी पड़ेगी। इस तरह की बातों पर वो ज़्यादा से जोर देने की कोशिश करते हैं। और ये जो इस तरह की बातें हैं खासकर ये धर्म ने निर्माण की। और ये धर्म की बातें जो इस तरह से बनाई गई और फिर उसका एक एग्जाम्पल देते हुए समझाने की कोशिश करते कि ये कैसे हम समझे कि ये अधिकतर जो है वो कैसे होता है। और अंत्यज या अछूतपन को हम कैसे जान सकते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि उन्होंने महाराष्ट्र का नाम दिया कि महार नाम का एक जो जाति है, उस जाति को ये आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्य अछूत जाति जो है वो महार है। और ये महाराष्ट्र में रहती है। और ये ज़्यादातर जो है वो हर गांव में आपको महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। इस तरह की बातें वो बताते हैं कि हर गांव में आपको ये लोग मिल जाएंगे। और हर गांव में मिलने के बाद में ये कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर ये लोग मिलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ये हर गांव में मिल जाते हैं। और महाराष्ट्र में हर गांव में एक दीवार के रूप में जो है वो रहते हैं, मतलब एक दीवार बनाई गई है और उस दीवार के अंदर ही वो रहने की कोशिश करते हैं। और यह बारी बारी से गांव की पहरेदारी करते हैं। मतलब इनको जो पहले का काम दिया गया था कि बारी बारी से एक के बाद एक जो है वो गाँव की पहरेदारी करते हैं, गाँव की रक्षा करते हैं। और इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। और फिर कहा गया कि गांव के लोगों से वो खाना इकट्ठा करते हैं। जो गांव के लोग होंगे तो उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो गांव के लोगों से खाना इकट्ठा कर सकते हैं। और इसलिए मैं बचपन की बात बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो हमारे इधर पर जो है वो कोतवाल लोग आया करते थे। और जब वो आते थे तो मैंने देखा कि वो कोई भी सन त्योहार हो, उस अवसर पर जो है वो जो भी घर में बनता था
वो इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। और ये भी मैंने देखा कि उन्हें जो है लोग अपने घर के गिलास में पानी नहीं दिया करते थे, बल्कि चावल जिससे निकाला जाता है उस समय जब मैं छोटा था तो मैं जानता हूँ कि उसको सेर कहा जाता है। उस शेर में जो है आवाज। पानी दिया और पानी उनको इस तरह से दिया जाता था। तो ये बात हमें देखने के लिए मिलती हैं और ये परंपराएँ जो है वो भारत के अंदर में जीवित थी और उस पर जो है वो इस तरह का जो बात कही जाती थी। और फिर कहा गया कि गाँव में यदि कोई फसल तैयार हो गई है तो फसल आने के बाद में ये लोग जो है अछूत लोग हर घर जा जा के वो अनाज मांग सकते हैं और वो मांगा हुआ अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके लिए और अधिकार दिए थे कि ये क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब गांव में कोई पशु मर जाता है तो पशु मरने के बाद में वो लोग जो है वो पशु मरने के बाद वो लोग जो है उसको लेकर जाएंगे और लेकर जाने के बाद में उसका चमड़ा निकालेंगे। तो इस तरह का गांव में किसी के घर में भी यदि मर जाए तो उनको ये काम करना होता था। इस तरह के अधिकार दिए गए थे और ये कहा गया कि आपको इसका जो उदाहरण है आप हर गांव में इसको देख सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की और बताकर जो है ये चीज़ें उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ केवल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये भारत में इस तरह का राष्ट्रव्यापी भारत में ये सभी जगह जो है अछूतपन के शिकार हुए लोग हैं। सभी जगह अलग अलग जाति है, चाहे वो चांडाल हो, चाहे फिर वो भंगी हो या अलग अलग अनुसूचित जाति में आने वाली जो कुछ भी जातियां होगी, वे ज्यादातर लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर जो है वो कहीं ना कहीं इसके शिकार बन जाते हैं। और वो व्यक्ति के लिए ये अधिकार दिए गए थे इस तरह का वो बताने की कोशिश करते हैं। और वे कहते हैं कि इस प्रकार के जो अधिकार है वो 52 प्रकार के अधिकार थे, एक प्रकार का अधिकार नहीं। उन्हें 52 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। और इसी तरह से मुस्लिमों के लिए भी जो है कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। जो उस काल में मुस्लिम थे वो बाबा साहब अम्बेडकर बताना चाहते कि उस काल में कुछ अधिकार जो है वो मुस्लिमों को लिए भी दिए गए थे। और इसीलिए प्रारंभ से ही ये जातियां जो है वो गाँव के बाहर जो है वो उनको रखा जाता था, उनका निवास स्थान जो इस तरह से बनाया जाता था क्योंकि उनको लोग अछूत मानते थे और इसी धारणा की वजह से उनको बाहर रखा जाता था। ये ज़्यादातर जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर बताने की कोशिश करते हैं। और फिर ये कहीं ना कहीं कबीलों में रहा करते थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि ये जो धारणा उस काल में बनाई गई थी और इसी का एक जो है वो उदाहरण के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर समझाते हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि अधिकतर आबादी अभी भी जनसंख्या जो है वो इस तरह की गाँव में अभी भी गाँव के बाहर आपको घर मिलते हैं। आज भी कोई ये गया नहीं। ये पुरानी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत कौन थे और कैसे इसका निर्माण हुआ, इस बात पर बोलते हुए कहते हैं कि ये चीज़ पाई गई है भारत के अंदर में और इवन अभी भी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अभी भी इसका अस्तित्व जो है वो हमारे भारत में देखने के लिए मिलता है, जो आप लोग भी देख सकते हैं। और इसलिए फिर बाद में कहते हैं कि अस्पृश्य तथा ये स्पृश्य जो छूत और अछूत लोग हैं के बीच एक कानून, एकता का कानून के बल पर नहीं लाई जा सकती। वो कहते हैं कि यदि हमने इसको कानून को भी यदि लाने की कोशिश की तो इससे एकता जो है वो कानून के बल पे नहीं लाई जा सकती, बल्कि इसके लिए प्रेम की ही एकता के सूत्र में पिरो सकता है। यानी व्यक्ति के जीवन में कोई चीज हमें पास ला सकती है तो वो प्रेम और मैत्री की भावना ही हो सकती है जो पास में लाने का काम करेगी। यदि प्रेम और मैत्री नहीं है तो वो चीज़ें हमारे कभी पास आने की संभावना नहीं हो सकती है। इस पर वो ज़्यादातर बल देते हुए बताने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये कोई कानून भी जो है इन चीज़ों को नहीं एक कर सकता है, कानून भी इसको एकता के सूत्र में नहीं ला सकता, बल्कि जब तक हमारे मन के अंदर में प्रेम भावना उत्पन्न नहीं होती है, हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं और ये जाति और अछूतपन की जो भावना है उसको अपने मन से निकालते नहीं है, तब तक जो है वो एकता के सूत्र में बनना काफ़ी मुश्किल है। और इसलिए यहाँ पर उन्होंने प्रेम भरी बातों को जोड़ते हुए कहा कि
व्यक्ति को जो है वो नफ़रत से नहीं बल्कि प्रेम से जोड़ा जा सकता है और उसे हम अपने नज़दीक ला सकते हैं। और इस तरह के सकारात्मक दृष्टिकोण को बाबा साहब अम्बेडकर बताते हुए कहने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल दुनिया के जो कुछ भी महान वैज्ञानिक या जो इतिहासकार हो गए, उनके कई उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर देने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने इस जगत में जो है उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की और उसी के कारण काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आया है। ये बात वो बताते हैं और फिर वो कहते हैं कि भारत में या पूरी दुनिया को भी यदि हम देखें कि सच्चा राष्ट्रवाद कौन-सा है? किसे हम माने कि सच्चा राष्ट्रवाद कौन-सा है? आज भी लोग बड़े-बड़े दावा करते हुए आप लोगों को नज़र आएँगे कि राष्ट्रवादी हैं। ये बात ज़्यादातर जो बड़े पुरजोर के साथ में कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिस राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें बताना चाहते हैं, वो ये है कि सही राष्ट्रवाद वह है, जहाँ पर जाति भावना का परित्याग किया जाता है। जहाँ पे जाति भावना रहेगी, वहाँ राष्ट्रवाद की भावनाओं को कभी भी हम नहीं मान सकते, राष्ट्रभक्ति की या प्रेम की भावना को कभी भी हम नहीं मान सकते हैं। सच्चा राष्ट्रवाद वही है, जहाँ पर जाति भावना का परित्याग करने के लिए जोर दिया गया है। उससे बड़ा राष्ट्रवाद दुनिया में कोई हो नहीं सकता और जाति भावना एक गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें जो लड़ाई झगड़े देखने के लिए मिलती हैं या अभी भी लोग आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, तो ये सांप्रदायिकता कहाँ से उत्पन्न होती है? तो उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिकता उत्पन्न होने का यदि कोई स्रोत है, तो स्रोत हैं वो जाति की भावना के कारण। तो जाति की भावना को हमें समझकर उसे नष्ट करना, उसे तोड़ना, तभी जो है वो राष्ट्र प्रेम हमारा बढ़ सकता है और तभी इस देश से सांप्रदायिक जो कुछ भी समस्या निर्माण होती है, वो कहीं पर भी दूर हो सकती है। इसलिए सांप्रदायिकता को यदि जन्म देने का काम कोई चीज़ करती है, तो उसका नाम है जातिगत भावना और ये जातिगत भावना के कारण ही इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं और पूरे संसार में इस तरह की बातों को जगह-जगह जो देखा गया है, वो कहीं नहीं बल्कि भारत में इसकी बुनियादें बड़ी गहरी है। इसकी जड़ बहुत ही गहरी है और इस जड़ को एकाएक से तोड़ा नहीं जा सकता। इसकी बुनियाद काफ़ी बड़ी है और इसलिए उस बात पर जोर देने की कोशिश करते हैं कि इसका जो कुछ भी हमारे जीवन के नस्ल से जो संबंधित है और ये छुआछूत की उत्पत्ति को जो बताया गया है, तो ये खासकर जो बताया गया कि ये कहीं न कहीं आदिम जाति पहले ढोल बजाया करते थे और ढोल बजाकर जो कि डोम हुआ करते थे और चमड़े का काम करने वाले जिसको हम चमार कहते हैं, खेती का काम करने वाले को हमने आदि लोगों से जोड़ दिया था, मतलब आदिवासी लोगों से जोड़ दिया था। इस तरह की बातें जो है वो बताने की कोशिश करते हैं और भारत में अलग-अलग जातियाँ अलग-अलग व्यवसाय को करके आ रही हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसको आधार मानते हुए ही उन्होंने इसका निर्माण करने पर जोर दिया और फिर कहते हैं कि हमें 4 शब्द जो है वो अधिकतर भारत में मिलते हैं। वो कहते हैं आर्य, द्रविड़, दास और नाग। वो ये 4 शब्द को बताने की कोशिश करें कि भारत के अंदर में जो है ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है। आर्य और द्रविड़, दास और नाग और कालांतर में यही आपको समझने की दृष्टि से कि जो आर्य है, अनार्य है। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया ज़्यादातर ये ऋग्वेद में इन शब्दों का इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। जो ऋग्वेद हैं उस ऋग्वेद में इन चीज़ों को बताया गया। ऋग्वेद में ही ये बात बताई गई कि जो सृष्टि का निर्माण है किसी ब्रह्मा ने किया और ब्रह्मा के मुख से ही जो है वो अलग या ब्रह्मा ने ही अलग-अलग जातियों को जन्म दिया है, अलग-अलग वर्गों को जन्म दिया है और कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हो गया और भुजा से क्षत्रिय हो गया, जांघ से वैश्य हो गया और पैर से शूद्र हो गया। इस तरह की वो बातों को बताने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ वर्णन जो है वो इस ऋग्वेद में हमें देखने के लिए मिलता है जो कि वेदों का एक ग्रंथ है और इसलिए इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि ये आखिरकार किस तरह से बनाया गया और बनाने के बाद में किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई और व्यक्ति को अलग-अलग चीज़ों में बाँट दिया गया और तब से ही लोग जो है वो आपस में जुड़ नहीं सकते। जब जातिगत भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती है
तो व्यक्ति आपस में कोई भी जल्दी से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं ये भेद बने रहते हैं, ये भाव बना रहता है और ये भाव बने रहने की वजह से ही कहीं व्यक्ति जो है वो सही तौर पर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, उसको कहीं न कहीं वो रोकती रहती है। मिलने की प्रेरणा जो है उनको कहीं न कहीं रोकती रहती है और आपस में ज़्यादातर मतभेद निर्माण होता है। आपस में कहीं न कहीं ग्लानि निर्माण होती है, आपस में हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ निर्माण होती है और वो एक-दूसरे के नज़दीक बिल्कुल भी आना नहीं चाहते। इस तरह का जोर देते हुए वो समझाने की हमें कोशिश करते हैं और इन चीज़ों के कारण ही कई तरह की जो जातियाँ हैं वो भारत में हमें देखने के लिए मिलती है। भारत एक बड़ा देश है, जहाँ पर अलग-अलग राज्यों का उदाहरण देते हुए वो समझाने की कोशिश करते हैं। आज भी आप देखेंगे तो भारत के अंदर में अलग-अलग जातियाँ अलग-अलग राज्यों में आपको देखने के लिए मिलेगी और उसका एक अपना अस्तित्व है। लोग अभी भी उन चीज़ों को मानते रहते हैं और उसको ये समझते भी रहते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सभ्यता एक वरदान है, कि हमारे लिए सभ्यता जो है वो एक वरदान के समान है और वह मानव और प्रकृति, कला, कौशल के ज्ञान को संचार करने में संचित करने में कहीं न कहीं वो भंडार का काम करती है। यानी व्यक्ति के जीवन में जो कला है, ज्ञान है, कौशल है, ये हमेशा ही अपने जीवन को ज्ञान के भंडार को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए सभ्यता ने जो है प्राचीन काल की सभ्यता ने जो हमारे देश को दिया, लेकिन बाद में कालांतर में जो है इसको नष्ट करने की कोशिश की गई और इसलिए कहीं न कहीं हमें ये नैतिक जवाबदारी जो है वो लेने की कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक रूप से व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी चीज़ें बनाई गई हैं, वो उसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के विकासात्मक चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विकास जिन कारणों से है, सम्मान जिन कारणों से है, व्यक्ति के जीवन में प्रगति जिन कारणों से है, उसको ही हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए शासन और शासित लोग जो है, वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और उस प्रयास को हमें ध्यान में रखने की कोशिश करनी चाहिए और इसीलिए कई तरह की जो बातें हैं वो उस काल के मनुष्यों ने बनाई है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं और ये आप लोगों को नारद का जो 5वां अध्याय है उसमें कुछ बातें लिखी गई है जो बाबा साहब अम्बेडकर बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्यों के लिए जो है शास्त्रों में 5 बातें लिखी है और 5 प्रकार के सेवक बताए गए हैं और 4 प्रकार के कर्मकार बताए गए और 5 दास बताए गए हैं और जिनकी 15 कोटियाँ हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अलग-अलग प्रकार के लोग बनाए गए, लोगों के बारे में वर्णन किया गया है और वो चीज़ें हमें अभी अपने समय में जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी वो कौन-सी बातें? तो कहते हैं कि एक विद्यार्थी, एक प्रशिक्षुक मतलब एक प्रशिक्षु और साथ में एक भृत्य और एक अधिकारी। ये बातों की वो जोर देते हुए बताते रहते हैं और फिर उन्होंने कहा कि कोई भी जातियाँ अपनी पृथक-पृथक कार्यों को करते हुए जो भी धन संचय करेगा तो वो अधिकारों के रूप में उन्हें संग्रहित करके जब अधिकार नहीं होंगे तो उन्हें जमा कर देना पड़ेगा, उन्हें दे देना पड़ेगा। लेकिन यदि वो अधिकार है तो उसे फिर हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अधिकार के विरोध करते हुए यदि हमने उन चीज़ों को करने की कोशिश की तो फिर वो कहीं न कहीं जो है वो हमें दंडित किया जाएगा, राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा और फिर वो कहते हैं कि ऐसी जगह में जो कूड़ा और कचरा फेंक दिया जाता है, शौचालय है, सड़क है और ये सभी जगहों पे झाड़ू लगाने का काम करना चाहिए, जितना हो सकते हैं और इस तरह के गलत जैसे कि मल-मूत्र है इत्यादि चीज़ों को इकट्ठा करके फेंकना चाहिए और ये भी काम वो जो है वो सेवक का होगा, ये कोई दूसरे का नहीं बल्कि इन्होंने सेवाएँ इस तरह से प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए और स्वामी जो कहेगा वो स्वामी की पूरी-पूरी बात माननी चाहिए, इस पर जोर देते हुए बताने की कोशिश की गई और आप जानते हैं कि भारत में अभी भी इस तरह का जो काम है वो अधिकतर निचली जाति तबके के लोगों के लिए दिया जाता है। प्राचीन काल में भी ये व्यवस्था थी और आज भी इस तरह की व्यवस्था को दिया जाता है और करने पर जोर दिया जाता है। ये खास रूप से बाबा साहब अम्बेडकर इन बातों को बताने की कोशिश करते हैं और बताते हुए
कुछ न कुछ बात कहते हैं कि क्या हमें इन प्रक्रियाओं को या जो पहले से इस तरह से चलते आ रहा है, क्या इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या इसके लिए संघर्ष करके इसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये हमें ध्यान देने के लिए जो है वो ज़िम्मेदारी के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना चाहिए। यदि हम इसको कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से बनाई गई बुनियाद है समाज व्यवस्था की। और समाज व्यवस्था की इस तरह की यदि बुनियादी बातें हैं, तो उन बुनियादी चीज़ों को हमें अमल में नहीं लाकर उसे तोड़ने पर जोर देना चाहिए और इसे हमें नष्ट करना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि जिस समाज में कुछ लोगों के लिए या कुछ वर्गों के लिए जो लोग जो कुछ चाहें वो सब कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ऐसे अधिकार दिए गए कि मन चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया, मतलब मन चाह कर भी वो किसी भी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर पा सकते हैं। इस तरह का अधिकार उनको दिए नहीं गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे अधिकार दिए गए कि वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी कार्य को करने की कोशिश कर सकते हैं। और उनको कहते हैं कि वो समाज के अपने कुछ गुण होते हैं, लेकिन उसमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होती। और जब तक स्वतंत्रता शामिल नहीं होती है, तब तक हम किसी भी प्रकार का उत्थान या विकास हम बिल्कुल भी नहीं कर पा सकते। इस पर वो जोर देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हर इंसान के जीवन के लिए यदि कोई चीज़ आवश्यक है, तो वो है समानता और स्वतंत्रता का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यही मनुष्य के लिए एक विशेष अधिकार का काम करेगी। यदि स्वतंत्रता और समता है, तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में बदलाव या परिवर्तन ला सकता है। और यदि ये चीज़ नहीं दी गई, तो व्यक्ति कभी भी जो है वो बदलाव और सुरक्षित नहीं रह सकता। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं और फिर वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब आधुनिक भारत में जब ये चीज़ की गई, तो इसमें जनसंख्या का जो हर साल जो है वो जनगणना की जाती है। और जनगणना करते समय में हर रिलीजन को देखा जाता है कि ऐसे कौन से रिलीजन हैं जो भारत में होते हैं। तो ईसाइयों का और अलग-अलग हिंदुओं का या बाकी के और भी रिलीजन का किया गया ऐसा बाबा अम्बेडकर बताते हैं। और वे कहते हैं कि वहाँ पर एक कॉलम और दिया गया था, 1910 तक की ये बात है। ऐसा बाबा अम्बेडकर बताते हैं कि 1910 तक भी जो है वो अछूत का वहाँ पर कहीं न कहीं कॉलम दिया होता था। और ये इस तरह की भावनाएँ उनके मन में होती रहती थी। और ये चीज़ों को मैंने खुद समझने की इस काल तक जो है वो अध्ययन के माध्यम से करने की कोशिश की है और जानने की कोशिश भी की है। और ये ऐसा मानते थे क्योंकि अधिकतर जो है वो जातियों पर एक बड़ा प्रभाव हुआ करता था। और उस प्रभाव को किए जो लोग कबीलों में रहे या जो अछूत थे वो खून हो गए। उन्होंने बताया कि अधिकतर जो है ये जाति जो कबीलों में रहा करती थी, उनके लक्षण क्या थे? उनके उनको हम कैसे समझ सकते हैं कि वो कबीले में रहने वाले लोग हैं या उन पर किन चीज़ों का प्रभाव नहीं है? तो वे कहते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते थे। ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व बिल्कुल भी नहीं मानते थे और किसी ब्राह्मण अथवा किसी माने हुए हिंदू गुरु मंत्र से वो मंत्र का उच्चारण भी नहीं किया करते थे। यानी उनको बिल्कुल भी उनके द्वारा ये जो भी पूजा है या जो भी घर की धार्मिक गतिविधियां हैं, उनके लिए उनके माध्यम से बिल्कुल भी नहीं कहा करते थे। और वे लोग देवों को प्रमाण नहीं मानते थे। खासकर आदिवासी लोग भारत के, वे अभी भी ज़्यादातर नहीं मानते। तो वो उनके बारे में बताते कि देश के अंदर में जो अछूत थे या जो कबीलों में रहने वाले लोग थे या जो आदिवासी लोग थे, वे इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं माना करते थे। और हिंदू देवी देवताओं की जो है वो बिल्कुल भी पूजा नहीं करते थे। उन्हें देवों को नहीं मानते थे और ना उनकी पूजा करते थे। यानी अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं कर सकता था। उन्हें बेकार तो नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा से अच्छा ब्राह्मण भी जो है उनका संस्कार नहीं कर सकता था। उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं हुआ करता था। उन्होंने बताया कि उनका कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं था। और हिंदू मंदिरों के गर्भगृहों में नहीं जा सकते थे। यानी किसी भी हिंदू धर्म के गतिविधियों में मंदिरों में भी ये कभी भी नहीं जाते थे। और स्पर्श तथा एक निश्चित सीमा के भीतर आकर उसे अपवित्र
कर देते हैं। आपने देखा हो कि वो इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके ध्यान में ये बात आ गई थी कि हमें लोग अशुद्ध मानते हैं और मंदिरों में जाने के बाद एक सीमा में आने के बाद लोग जो उन्हें अपवित्र मानते हैं और इसलिए वो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाया करते थे और अपने मुर्दों को गाड़ते थे। उन्होंने कहा कि ये जो लोग थे जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ये अपने मुर्दों को गाड़ा करते थे। इस तरह का प्रचलन जो है इस काल में देखने के लिए मिलता है। और फिर कहा गया कि गो मांस खाते थे और गो के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे। गाय का मांस तो जरूर खाते थे लेकिन गाय के प्रति जो है कोई भी ऐसी श्रद्धा नहीं रखी जाती थी और ये इस तरह की व्यवस्था उस काल में देखने के लिए मिलती है। और इसलिए उनको कहा गया कि इस तरह के जो अलग लोग रहा करते थे, कबीलों में रहते थे, उनके इस तरह के जो लक्षण हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी वो ठीक हिंदूवादी व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं माना करते थे, इससे काफ़ी कोसों दूर थे। और वो इनके कभी भी जो भी रीति रिवाज थे, जो धार्मिक परंपराएं थी, धार्मिक उनकी क्रियाकलाप था, ये इनको बिल्कुल भी वो नहीं माना करते थे, इनसे काफ़ी दूर थे। इस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो बताने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी उस काल में जो प्रचलित हुई बातें हैं उसको ध्यान में रखते हैं कि कौन ऐसे लोग थे जिनको अछूत बनाया गया, कौन लोग थे जो गांव के बाहर लोग रहा करते थे और ये कौन सी परंपराएं थी जिनको वो माना करते थे। तो इस तरह से वो ज़्यादातर जोर देते हुए बताने की कोशिश करते हैं। और फिर कहा गया कि ये ऐसे भी लोग थे जो बौद्ध के सिद्धांत को माना करते थे, तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा को माना करते थे और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने की वजह से ही ये उनकी व्यवस्था से बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाते थे और इसलिए इनको ये चीज कही गई। और फिर कहा गया कि अछूत इनको और कहा गया कि ये गौ भक्षण करते थे, गाय का मांस खाया करते थे और इसलिए इनको उन्होंने मूल आधार बनाया। ये गाय का मांस खाते हैं इसलिए अछूत है। और इस पर उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर इस तरह के लोग पाए गए और जो हिंदू जाति के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और ये चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। और देखा गया कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो जो बौद्ध परंपराएं थी और तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को लोग माना करते थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो इस देश में फिर ब्राह्मणों ने चालाकी करके ये काम करने की कोशिश की कि जो खुद भी पहले से गाय का मांस का भक्षण किया करते थे, उन्होंने फिर गाय का मांस खाना बंद कर दिया और आरोप ये लगाया कि तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो मांसाहार करते हैं और इसलिए अपवित्र है। और अपने आप को जो है उन्होंने पवित्रता की संज्ञा दी कि हम पवित्र है क्योंकि हम लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और शाकाहारी भोजन करने की वजह से ही हम जो है वो श्रेष्ठ है और जो इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं वो श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बताने की कोशिश की है और इस तरह से अछूतपन की उत्पत्ति का कारण बताया जाता है। इस तरह से अछूतपन की कारण बने और ये इस तरह की धारणा उनके मन में आती रही और आने की वजह से इस तरह का हालात जो है उस काल में बनाए गए और उस काल में उन चीज़ों को उन्होंने मानना जरूरी होता था। और लेकिन कभी भी ये दावा उन्होंने नहीं किया कि वो कभी मांस खाते भी नहीं थे या खाते थे। तो ये उन्होंने जोर दिया कि हम कभी नहीं खाते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब इस देश में खासकर आर्य जब आए तो उन्होंने गाय का मांस खाना उनको ज़्यादा प्रिय था और उन्होंने खाना शुरू किया। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उनको जो प्राप्त हो जाता था वो ग्रहण करने की कोशिश किया करते थे। और बुद्ध ने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी कि जो व्यक्ति को मिल जाए वो ग्रहण करना, उसमें किसी भी प्रकार की जो है वो मन में ये बात नहीं लाना कि हमें क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं दिया जा रहा है। बुद्ध का एक ही सिद्धांत था कि जो हमें प्राप्त हो जाए इसे हमें दान के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और बाद में कालांतर पे इस बातों को उन्होंने उठाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह से काम आती हैं। और इस तरह से उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया, बताने की कोशिश की कि ये अपवित्र लोग हैं और लोगों के सामने जो सम्मान की बात या इमेज जिसे कहा जाता है वो कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की और इस तरह से लोगों को उन्होंने
बताना शुरू कर दिया। तो ये कई बातें हैं जिसके माध्यम से हमें देखने के लिए मिलती है। और मृत शरीर का जो कैसे हमने ये मृत शरीर को हमने कैसे उसको अंतिम संस्कार में करना चाहिए, तो उसके लिए उसमें वर्णन आया कि कुछ सूत्रों का उपयोग करना चाहिए। जो यज्ञ साधन मृत शरीर पर रखने के लिए जो उन्होंने बातें बताई, जो अभी भी आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग जो है उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दाएं हाथ में गुहू नाम का चम्मच, यानी इस तरह का वो बताने की कोशिश करते हैं। बाएं हाथ में उपमृत नाम का दूसरा चम्मच, मतलब चम्मच रखा जाए, जो कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको मिलता होगा। और कहीं ना कहीं अग्नि जो है वो रखी जाती है, छाती पर जो है वो सुआ बड़ा हुआ रखा जाता है, कई कटोरे रखे जाते हैं, दांतों पर पत्थर रखे जाते हैं, कई चीज़ें जो उस काल में उन्होंने बताने की कोशिश की है, जो अभी के समय में उतनी प्रासंगिक और वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है, जो खासकर लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने एक बड़ी लिस्ट बताई है, जो मरे हुए शरीर के साथ कैसा करना चाहिए, जो अभी भी लोग ज़्यादातर वो इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। और ये जो धार्मिक विधियाँ हैं इस तरह से किया करते थे। और इसमें भी जो छूत या अछूत या सछूत थे, उनके साथ किस तरह का ये कार्य करना चाहिए, वो उन्होंने ये बात ध्यान में रखी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो बुद्ध के शरण में, यानी बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाने वाले लोग थे, जिनको अछूत बनाया गया, जिनको अलग रखने के लिए कहा गया, जिनको बहिष्कृत बनाया गया, वो ज़्यादातर लोग जो है वो त्रिशरण को मानने वाले लोग थे, वो उपासक लोग थे। और इसलिए अपनी स्व इच्छा से वो गौतम की शरण में, यानी तथागत बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाने वाले लोग थे। और इसलिए उनको इस तरह से जो है वो बताया गया कि ये अछूत है। और फाइनली ऐसे कई उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो बौद्ध साहित्य में भी इस तरह की प्रथाएं हमें कि सभी लोगों के साथ में उस काल के राजाओं ने समानता का व्यवहार किया और उन्हें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कालांतर में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो लोग थे, जो इस देश में गलत परंपरा को मानने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, लोगों में आपसी फूट डालने की पूरी तरह से कोशिश किया करते थे, और वे उसमें कभी काफ़ी हद तक कामयाबी भी उन्होंने हासिल की। और इसलिए हमें इन चीज़ों को मानने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोग इन बातों को जान सके, कहीं भूले नहीं कि हम पहले कौन थे, हमारा अस्तित्व क्या था, हम किन चीज़ों को माना करते थे। तो ये हमने कभी भी भूलना चाहिए। इस स्मरण को दिलाने के लिए, या ये बातों के जागृति लाने के लिए, या हमें एहसास कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इन बातों को कहने की कोशिश की है। और ये ज़्यादातर उसे तोड़ने के लिए कहा है कि इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो टूटनी चाहिए, वो समाप्त होना चाहिए। जितनी ज़्यादा ये समाप्त होगी, उतनी ज़्यादा हमारा दैनिक जीवन जो है वो अच्छा बनेगा। इसलिए उन्होंने अछूतपन को दूर करने के लिए, जातीय प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, और इंसान के अंदर की गरिमा को बनाए रखने के लिए, इंसानियत को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया कि हमें इन चीज़ों के अब समय नहीं है कि इन चीज़ों में हमें फंसना चाहिए या मानना चाहिए, अपितु अब हमें समय आ गया है कि इन चीज़ों को हमें दूर करने पर जोर देना चाहिए। यदि ये किया गया तो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो लाभ है, वो हमें मिलने की पूरी संभावना होगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुत ही प्रमुख ग्रंथ लिखा, वो लिखा कि अछूत कौन और कैसे, और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये मूलतः से उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया और बताने की कोशिश की। तो आज के समय में हम जाने कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है और किस तरह से हमारा अस्तित्व निर्माण हुआ, और ये लोग किस तरह से उस तरह से बहिष्कृत बनाए गए, इसका मूल कारण क्या था। तो आज हम लोगों ने ज़्यादातर अछूत कौन थे और कैसे उनको अस्तित्व में या उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर ज़्यादातर बताने की कोशिश की। फाइनली ये अंतिमतः हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो लिखने का जो मकसद है या बताने का जो मकसद है, वो मकसद था कि हम पहले से ही इस देश के अंदर में जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो मूल लोग हैं, उन लोगों के अंदर में एक अच्छी संस्कृति को पालन करने वाले लोग रहे हैं।
और वो पालन करने वाले लोगों को अभी भी वर्तमान में उनको स्मरण करते हुए, जानते हुए हमें इस पर ही बिलीव करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी की मान्यताएँ जो कभी भी हमारे हित में नहीं थी और ना भविष्य में रहने की कोई संभावना है, तो इन चीज़ों को हम पालन करेंगे, इसको मानेंगे और जाति प्रथा को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। सच्चा राष्ट्रवाद जाति भावना को त्याग करने में और सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर संकेत देने की कोशिश करते हैं, तो जब हम लोग अब वर्तमान में ये चिंतन करते हैं, तो ये सभी बातें समाप्त होनी चाहिए। सभी बातें अस्तित्व में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा हो कि इसके लिए काफ़ी कम प्रयत्न किए जाते हैं, बल्कि इसको मजबूत करने का ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमें चिंतन करना है कि हम इन चीज़ों को अपने मन की गहराई में जो रखी हुई भावनाएँ हैं, तो कहीं न कहीं हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज का जो ये हमने विषय लिया था देशना का कि अछूत कौन और कैसे और ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, उस पर मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को देशना के माध्यम से बताने की कोशिश की और हम आज 21वीं सदी में कैसे हम इन चीज़ों को दूर करते हुए हम एक इंसान की भूमिका के रूप में हम जाने जा सकते हैं, माने जा सकते हैं और अपने अंदर की ये सभी गलत धारणाओं को हम लोग निकाल सकते हैं। यही एक महत्वपूर्ण संदेश या मैसेज आप लोगों के लिए और हमें इसका पालन करने पर जोर देना चाहिए। आज की इस देशना में आप सभी लोग उपस्थित हुए और इस देशना को आप लोगों ने सुना। सब लोगों के प्रति मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और धम्म पारण गाथा से आज के इस देशना को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलास उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं विधानशासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धर्मधरो यावता बहुभाषति यो चापन्ति श्रुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धर्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु